प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। आज एक और नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। और आज मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, उनका एक सवाल है, उसको मैं आपके सम्मुख लेकर आया हूँ। उनका नाम है प्रतिमा जाधव। उन्होंने कल पूछा था कि नीति वचन 9 अध्याय 10 पद जो है उसके विषय में बताएं। तो आज मैं उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि वहाँ पर परमेश्वर के भाई के बारे में लिखा है। तो उसमें 7 बातें ऐसी मैं आज आपको बताऊंगा जो आपको नोट करनी चाहिए और ये जानना चाहिए कि परमेश्वर का भाई हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। प्रेज द लॉर्ड। तो बने रहिएगा मेरे साथ। छोटा सा वीडियो है, पूरा वीडियो देखिए और इसे शेयर भी कीजिएगा। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो सवाल है ट्रू पल्स में वो है कि यीशु मसीह के कितने भाई थे जो मरियम से पैदा हुए, वो कितने थे और उनके नाम क्या है। तो अगर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, अगर नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक को क्लिक कीजिए और जान लीजिए 15 सेकंड में कि वो 4 भाई कौन है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की, और इसी सिलसिले में हम लोग गुमला जा रहे हैं इसी संडे को, और हम 24, 25 और 26 को वहीं रहेंगे। अगर आप आसपास से रहते हैं तो ज़रूर आइएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छी मीटिंग है, उपवास की मीटिंग है। तो आप ज़रूर आइएगा। वहाँ पर पास्टर राजू टोपे हैं जिन्होंने हमें इनवाइट किया है, तो आप ज़रूर वहाँ पर शामिल होइएगा। प्रेज द लॉर्ड। और ये बहनें हैं, बहन एस्तर, बहन रेखा, इनसे आप प्रार्थना करवाते रहिए, क्योंकि बहुत सी गवाहियाँ यहाँ से हमें मिल रही हैं। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को मैं शुरू करूँगा। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु, क्योंकि तुझ योग्य। धन्यवाद देता हूँ प्रभु आज के सुबह के लिए। विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गूढ़ भेद की बात इन वचनों में छिपी है वो हम पे प्रकट करना। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें प्रभु जी, तफरके, लड़ाई झगड़े, मन मुटाव प्रभु जी घरों से दूर कर प्रभु। बेरोजगारी दूर कर, बांझपन दूर कर प्रभु जी, कर्जे दूर कर मेरे प्रभु। और जो लोग घरों से दूर हो गए हैं प्रभु जी, उनको वापस फेर कर ला। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस संदेश को हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम उसी वचन को देखेंगे जिसके विषय में बहन प्रतिमा जाधव ने लिखा है। 9 अध्याय और उसका 10 पद लिखा है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। परमेश्वर का भय। अब देखिए, हम संसार में जब रहते हैं बहुत सारे डर हमें डराते हैं। मृत्यु का डर, एक्सीडेंट का डर, लोगों का डर, और भी बहुत सारे भय, डर हमें सताते हैं। हम उनसे विचलित रहते हैं, परेशान रहते हैं। लेकिन एक डर हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है, और वो डर है परमेश्वर का डर, परमेश्वर का भय। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा है कि उनसे मत डरो जो शरीर को घात करते हैं, लेकिन उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में डालने की सामर्थ्य रखता है। प्रेज द लॉर्ड। तो इस वचन को आज हम देखेंगे, और इसमें से 7 बातें मैं आज आपको बताऊंगा कि परमेश्वर का भय मानने से 7 महत्वपूर्ण बातें हमारे साथ होती हैं। ज़्यादा हो सकती हैं। अगर आपको इन 7 से अलग मिलती हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और मैं बहन प्रतिमा से भी कहूँगा, प्रतिमा जाधव से, कि वो भी इस वचन को सुनने के बाद अगर आपके पास ऐसी कोई वचन मिलता है तो उसे आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। परिवारों में ज़्यादातर बच्चे अपने पिता से डरते हैं, और जब पिता काम पर चले जाते हैं या बाहर चले जाते हैं कहीं, तो बच्चे क्या करते हैं, घरों में शरारत बहुत करते हैं। माँ बहुत परेशान हो जाती है, और वो हमेशा ये कहती है कि आने दे तेरे पापा को, मैं बताऊंगी उन्हें। लेकिन वो फिर भी नहीं मानता, उछल कूद करेगा, इधर उधर बहुत सारी हरकतें ऐसी करेगा कि माँ परेशान हो जाएगी, एक दो चपेट भी लगा देगी उसकी, तो फिर भी वो उस पर नहीं मानेगा। लेकिन जैसे ही पिता की एंट्री घर में होती है तो वो दुबक कर एक जगह बैठ जाता है, क्योंकि उसको किसका डर है? पिता का डर है। ऐसे ही परमेश्वर का डर भी हमारे अंदर होना चाहिए। हमारे अंदर परमेश्वर का डर क्यों नहीं है? क्योंकि परमेश्वर हमें दिखाई नहीं देता। अगर दिखाई दे जाए तो सब लोग डर के मारे बैठे रहें कि अब परमेश्वर हमें ताड़ना देगा। तो ये भय है परमेश्वर का।
तो इस भय में हमें चलना चाहिए। एक वचन और मैं आपको बताता हूँ, 14 अध्याय, आज सारी जो वर्सेस हैं मैं वो नीति वचन से ही निकाल रहा हूँ। 14 अध्याय 2 पद लिखा है, जो सिधाई से चलता है वह यहोवा का भय मानने वाला है। जो टेढ़ी चाल चलते हैं ना, वो परमेश्वर का भय नहीं मानते। उन्हें जैसे कि एक न्यायी के विषय में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, एक न्यायी था जो किसी से नहीं डरता था, परमेश्वर की भी परवाह नहीं करता था। एक स्त्री ने उसके पास जा जाकर उसके नाक में दम कर दिया कि मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका। तो इसी तरह से लिखा, जो सिधाई से चलता है वो यहोवा का भय मानने वाला है। सिधाई से चलने का मतलब है हर एक बुराई से दूर रहना, चाहे वो चुगली हो, चाहे वो बुराई हो, होठों से हम बुराई करते, किसी की पीठ के पीछे बुराई करते हैं, वो हो, चाहे वो बड़े से बड़ा गलत काम हो, व्यभिचार हो, गंदे काम हो, लुचपन हो, टोना हो, बैर हो, झगड़ा हो, मूर्ति पूजा हो, ये सारी बातें, इन सारी बातों से हमें डर लगेगा करने में, क्योंकि हमारे अंदर एक डर है कि अगर मैंने ये कर लिया तो मेरा प्रभु मुझे ज़रूर ताड़ना देगा, ज़रूर ताड़ना देगा। तो जो बच्चा जब शरारत करता है घर में, क्योंकि उसका पिता नहीं है, लेकिन जैसे ही पिता की एंट्री होती है तो वो सुधर जाता है। ऐसे ही हम अपने पिता की एंट्री अपने घर में रखें ताकि हम एक भय में जी सकें। परमेश्वर का भय हमें 7 गिफ्ट देता है, 7 गिफ्ट। आइए उनको विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे 1 अध्याय और उसका 7 पद। लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ लोग ही तुच्छ जानते। जो मूढ़ है, मूर्ख, वही तुच्छ जानते हैं, उन्हीं के अंदर परमेश्वर का डर नहीं होता। क्योंकि हम भजन संहिता 14 अध्याय के पहले पद में पढ़ते हैं कि मूढ़ ने अपने मन में कहा है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, वो बिगड़ गए, वो बिगड़ गए, ऐसे लिखा है वहाँ पर। तो हम देखते हैं यहाँ पर, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। मूल मतलब जड़, बेस है, वहीं से हमारी बुद्धिमत्ता शुरू हो जाती है। जब हम परमेश्वर के भय में जीना शुरू करते हैं, हम बुद्धिमान हो जाते हैं। बड़ी बड़ी समस्याओं से हम लड़ लेते हैं, हम बड़ी बड़ी बीमारियों को लताड़ देते हैं, हम ऐसी समस्याओं को मुंह तोड़ जवाब देते हैं जो हमें डिगाना चाहती हैं। यदि हमारे अंदर यहोवा का भय नहीं है तो ये समस्याएं गोलियत की तरह हमारे सामने खड़ी रहेंगी। दाऊद के अंदर परमेश्वर का भय था, उसने गोलियत को गिरा दिया। आज हमारे सामने भी बहुत सारी समस्याएं गोलियत के समान खड़ी हैं, लेकिन यदि हम परमेश्वर पर भरोसा रख के और परमेश्वर के भय में चलकर गोलियत जैसी समस्याओं का सामना करेंगे तो परमेश्वर उन्हें हमारे सामने से हटा देगा। तो पहली चीज़ क्या है कि हमें बुद्धि मिलती है जब हम परमेश्वर के भय में होकर चलते हैं। दूसरी चीज़ देखेंगे 3 अध्याय और उसका 7 पद। लिखा है, अपनी बुद्धि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना, यानी कि प्रभु परमेश्वर का भय हमें बुराई से अलग करता है, कोई सी भी बुराई हो, जैसे मैंने अभी बताया है। तीसरा पॉइंट है 8 अध्याय और उसका 13 पद, जो लिखा है, यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। जब हम परमेश्वर का भय मानेंगे, हमारे अंदर परमेश्वर का भय होगा, तो हम चाहे घर से बाहर हों, चाहे हम घर वालों के साथ ना हों, हम अकेले में भी हों, तब भी हमारे विचारों से खेलने वाला शैतान, हम उसे लताड़ देंगे। शैतान दूर हो जा, क्योंकि मेरे पास मेरा परमेश्वर है, उसने ये काम करने के लिए मना किया है। ये अपने अंदर एक जज्बा पैदा करें कि इतनी शक्ति परमेश्वर हमको दे कि हम अकेले में भी, क्योंकि अकेले में ही शैतान अटैक करता है। जैसे कि आदम के विषय में परमेश्वर ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर को ये इस बात की शंका थी कि कहीं शैतान उसके साथ गड़बड़ी ना करे। तब परमेश्वर ने उसके लिए एक सहायक बनाया। तो यहाँ लिखा है, यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलटफेर की बात से भी मैं बैर रखती हूँ। तो तीसरी बात क्या है, यहोवा का भय मानना, बुराई से बैर रखना। हम बुराई से बैर रखने लगते हैं जब परमेश्वर का भय हमारे अंदर होता है। चौथी बात देखेंगे 10 अध्याय उसका 27 पद। यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है। आयु बढ़ती है, कोई अकस्मात मृत्यु नहीं होगी, कोई बुरी बीमारी आकर हमको नहीं घेरेगी, हम ऐसी परेशानियों में नहीं होंगे कि हम अपने जीवन में ऐसा महसूस करें कि अब तो कुछ नहीं हो सकता और थोड़े दिनों बाद हमारा जो जीवन है वो समाप्त हो जाए। नहीं, दीर्घायु देता है परमेश्वर का भय हमें।
वो लंबी जिंदगी देता है। लिखा है कि यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है, परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिनों का होता है। जो दुष्ट हैं, जो कहते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं, उनका जीवन थोड़े ही दिनों का होता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमें लंबी जिंदगी मिले, दीर्घायु मिले, अनंत जीवन मिले, तो यहोवा का भय हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। 5वां पॉइंट देखेंगे, 14 अध्याय और उसका 27 पद। यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच जाते हैं। यहोवा का भय क्या है? जीवन का सोता। सोता कहते हैं बहते हुए जल को, ताज़ा तरीन, बिल्कुल कोई उसमें बांस नहीं, कोई उसमें बदबू नहीं, कोई गंदगी नहीं, बिल्कुल साफ सफाक और ऐसा पानी जिसे हम पी भी सकते हैं। लिखा है कि यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच जाते हैं। परमेश्वर के भय के द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आइए देखेंगे 6वां पॉइंट, 19 अध्याय और उसका 23 पद। यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है। बेहतरीन बात है ये। अगर यहोवा का भय नहीं मानेंगे तो जीवन घटेगा। लिखा है यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है और उस पर विपत्ति नहीं पड़ती। यहाँ पर 3 बातें डाल दी हैं परमेश्वर के वचन में। सबसे पहली बात क्या है कि यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है, और लिखा है उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुख से रहता है और उस पर विपत्ति नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का भय है। परमेश्वर जानता है कि इस बच्चा मेरा भय मानता है तो इसके ऊपर कोई विपत्ति अब नहीं आएगी। परमेश्वर अपने प्रोटेक्शन में, अपने बाड़े में हमको रखता है। जैसे अय्यूब के अंदर 4 बातें थी। वो खरा था, सीधा था, यहोवा का भय मानने वाला था और बुराई से दूर रहने वाला था। तो परमेश्वर के भय ने क्या कर रखा था? उसके चारों तरफ बाड़ा बांधा था, जिसकी वजह से शैतान एंट्री ही नहीं कर पा रहा था। तो यहाँ पर 3 बातें लिखी हैं। यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुख से रहता है और उस पर विपत्ति नहीं पड़ती। प्रेज द लॉर्ड। आखिरी वचन ये स्त्रियों के विषय में है, 31 अध्याय उसका 30 पद। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, वो स्त्री हो पुरुष हो, उसकी प्रशंसा होती है कि ये भाई, ये तो परमेश्वर का भय मानने वाले लोग हैं, इनसे दूर ही रहना, इनसे कोई बात मत करना, इनसे सिर्फ परमेश्वर की बातें करो, इनसे वचन के बारे में बातचीत करो, इनसे प्रार्थनाएं करवाओ, इनसे पूछो वचन में कब क्या कहाँ लिखा है, सब बताएंगे। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर के भय में चलने वाले लोग हैं। तो यहाँ लिखा है कि शोभा तो झूठी है और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। जो स्त्री यहोवा का भय मानती है। तो आज ही हम परमेश्वर के भय को जानें और हम इस बात को समझें कि किस प्रकार से परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम करता है। आइए आखिर में कुछ वचन मैं आपको पढ़कर बताता हूं कि हम कैसे समझ पाएंगे परमेश्वर के भय को। नीति वचन 2 अध्याय और पहले पद से मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, आप भी पढ़िएगा इसको, कि थे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचे और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे और उसको चांदी की नाई ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज करे, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। परमेश्वर के वचन की बातों को हमें ढूंढते रहें, बाइबल पढ़ते रहें, खोज खबर करते रहें बाइबल की, तब बहुत सारी बातें हमारे सामने आएंगी। तो ये है परमेश्वर का भय। मनुष्य का भय खाने वाला जो होता है वो फंदे में फंसता है, लेकिन जो लोग यहोवा का भय मानते हैं वो लंबा जीवन प्राप्त करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा मैं आशीष दे। मैं समझता हूँ बहन प्रतिभा जाधव आपको इस वचन के द्वारा संतुष्टि मिली होगी। यदि नहीं तो फिर भी मुझे बताइएगा क्या सुनना चाहती हैं आप। मैं उस पर भी सर्च करूँगा और वो दोबारा इस विषय पर वीडियो बनाकर मैं आपके सम्मुख लेकर आऊँगा। प्रेज द लॉर्ड। यदि आपके मन में भी कोई सवाल आता है तो ज़रूर पूछिए, मैं उसका जवाब देने का पूरा प्रयास करूँगा।
प्रेज द लॉर्ड। इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन 7 बातों को जान सकें कि परमेश्वर का भय मानने से हमें कितने क्या क्या गिफ्ट मिलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो सवाल है ट्रू पल्स में वो है कि यीशु मसीह के कितने भाई थे और कौन थे वो। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। इन बहनें हैं एस्तर और रेखा, इनको आप फ़ोन करते रहिए, प्रार्थना करवाइए और परमेश्वर के बड़े कामों को अपने जीवन में होता देखिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेके। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और परमेश्वर के भय में जीने का प्रयास कीजिए। प्रेज द लॉर्ड।